Students, hope you are doing well. In this video, we will start a new chapter, acids, bases and salts. In this video, we will learn acids, bases and indicators. So let us start from the first topic, acid. It has sour taste. It turns blue litmus paper into red. pH value of acid is from 1 to 7. Example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, etc. कह रहा है कि एसिड का टेस्ट सोर होता है यानी कि खट्टा होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका पीएच वैल्यू 1 से लेकर के 7 तक होता है और इसके एग्जांपल्स ये सब है। नाउ नेक्स्ट, बेस। इट हैज बिटर टेस्ट एंड अ सोपी टच. It turns red litmus paper into blue. pH value of base is 7 to 14. Example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, etc. कह रहा है कि बेस का टेस्ट बिटर होता है और टच करने पर सोपी फील होता है और यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 14 तक होता है और ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंडिकेटर्स. These are the substances which tell us whether a substance is acidic or basic by changing the color. Example, litmus, phenolphthalein, methyl orange, etc. कह रहा है इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेज है जो दूसरे सब्सटेंसेज के कलर को चेंज करके उसके नेचर को बताता है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, और इसके एग्जांपल्स ये सब है। Now first indicator is litmus paper indicator. There are two types of litmus paper indicator, red and blue litmus paper. अब इस डायग्राम से हम लोग दोनों लिटमस पेपर से कैसे अननोन सब्सटेंस के नेचर को समझेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। इसके लिए यहाँ हमारे पास दो अननोन सॉल्यूशन है और दोनों लिटमस पेपर है, तो हम लोग चेक करते हैं। पहले सॉल्यूशन में जब हम लोग दोनों लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि रेड कलर का ही रहता है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये सॉल्यूशन एसिड है। अब दूसरे सॉल्यूशन को देखते हैं। अब इस अननोन सॉल्यूशन में जब हम दोनों लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि ब्लू कलर में रह जाता है, लेकिन रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो जाता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अननोन सॉल्यूशन बेस है। अब मैं आप लोग को एसिड, बेस एंड दोनों लिटमस पेपर में क्या रिलेशन है उसको लर्न करने के लिए एक टिप देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने लिखा है एसिड गिव रेड एंड बेस गिव ब्लू। एसिड के लास्ट में डी है और रेड के लास्ट में डी है। ओके और यहाँ हमने क्या देखा कि जब एसिड था तो दोनों ही लिटमस पेपर का कलर रेड था। ओके रेड का रेड ही रह गया था और ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया था। इसी तरह से बेसिक सॉल्यूशन में हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू ही रह गया और रेड लिटमस पेपर का कलर भी ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो इससे आप लोग अच्छे से लर्न कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। जब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है और जब बेस में डालते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर को जब एसिड में डालते हैं तो उसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जब बेस में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम लोग एसिड्स और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इसके लिए हमें एक्टिविटी 2.1 करना पड़ेगा। Collect the following solutions from the science laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide. Put a drop of each of the above solutions on a watch glass, one by one, and test with a drop of indicators shown in table 2.1. यहाँ जो indicators दिया हुआ है उससे उसे चेक करना है। What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each of the solutions taken? Tabulate your observation in table 2.1. इस टेबल में आपको अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। तो इस टेबल में हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन को टेबुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, चूंकि ये सब एसिड्स हैं इसलिए रेड लिटमस सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में इसका कलर रेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर रेड लिखेंगे। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन के साथ इसका कलर कलरलेस होगा, तो यहाँ हम लोग कलरलेस लिखेंगे। एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के साथ इन सब का कलर पिंक हो जाएगा। ओके अब हम लोग देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में जब रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो इसका कलर ब्लू हो जा रहा है, लेकिन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नो चेंज। इसी तरह से फिनोप्थिलीन में
इन सब का कलर पिंक हो जा रहा है और मिथाइल ऑरेंज में इन सब का कलर येलो रह रहा है. ओके. Now there is one another indicator, that is olfactory indicator. So for that there are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. कह रहा है कुछ ऐसे substances हैं जिसका acidic और basic media में odor यानी कि smell change हो जाता है, वैसे substances को olfactory indicators कहा जाता है. और olfactory indicators के लिए हम लोग एक्टिविटी 2.2 करेंगे. इस एक्टिविटी को मैं डायरेक्टली हिंदी में ही समझा देती हूँ. इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को 8 डिफरेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स है. फर्स्ट, फाइन चॉप्ड अनियन. सेकंड, पॉलीथीन बैग. थर्ड, कुछ क्लॉथ स्ट्रिप. फोर्थ, डाइल्यूट HCl. फिफ्थ, डाइल्यूट NaOH. सिक्स्थ, डाइल्यूट वनीला एसेंस. सेवंथ, क्लोव ऑयल. एंड एट्थ, 2 टेस्ट ट्यूब. अब मेथड, इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पॉलीथीन बैग में चॉप्ड अनियन और कुछ क्लॉथ स्ट्रिप्स को डालेंगे. डालने के बाद इसे टाई अप कर देंगे यानी कि बांध देंगे. बांधने के बाद इस पॉलीथीन को पूरी रात के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे और फिर दूसरे दिन उसे फ्रिज से बाहर करके इस पॉलीथीन से 2 क्लॉथ स्ट्रिप को बाहर कर लेंगे. बाहर करने के बाद उन दोनों क्लॉथ स्ट्रिप का स्मेल चेक करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेंगे. फिर दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को इस तरह से क्लीन सरफेस पर रख देंगे. रखने के बाद एक क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट HCl और दूसरे क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट NaOH डालेंगे. डालने के बाद दोनों क्लॉथ स्ट्रिप को पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे. वॉश करने के बाद इसके स्मेल को चेक करेंगे और ऑब्जर्वेशन को नोट करेंगे. तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिस क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट HCl डाला गया था उससे अनियन का स्मेल आ रहा है, लेकिन जिस क्लॉथ स्ट्रिप पर डाइल्यूट NaOH डाला गया था उससे अनियन का स्मेल नहीं आ रहा है. अब हम लोग इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के साथ करेंगे. इसके लिए हमें 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए. दोनों टेस्ट ट्यूब में पहले वनीला एसेंस को डाल देंगे. डालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डालेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट NaOH डालेंगे और फिर स्मेल को चेक करेंगे. तो चेक करने पर हमें यही पता चलेगा कि इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें वनीला एसेंस और HCl है उससे वनीला एसेंस का स्मेल आ रहा है, लेकिन जिसमें NaOH डाला गया है उससे वनीला एसेंस का स्मेल नहीं आ रहा है. और इसी तरह से हम लोग क्लोव ऑयल का भी करेंगे और ऑब्जर्वेशन हमारा सेम होगा. Now there is one question, which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of your observation? So your answer is, we feel that odor of onion, vanilla and clove oil is remain same with acid, and when we add any base to it, the odor is disappear. So all are olfactory indicators. In next video, we will discuss how do acid and bases reacts with metal और activity 2.3. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.